हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं गाइस सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि हमारे लिए रीडिंग नहीं करते हैं। सारी की सारी रीडिंग्स आप जिनकी मैरिज हो चुकी है उन्हीं की रीडिंग करते हैं, तो आप हमारे लिए रीडिंग नहीं करते। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने पहले भी रीडिंग की है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज की, और आपकी शादी किससे होगी सब कुछ हमने उसमें बताया था। तो आज हम फिर उनके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि जो मेरे व्यूवर्स सिंगल हैं उनके लिए, कि उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, आप टेंशन लेकर के बिल्कुल भी रीडिंग को चेक ना करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप जोडिक साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैजिकल एस्ट्रो पर जा करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी रीडिंग डाल रखी हैं जोडिक साइन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में करंट फीलिंग्स। मैंने सभी वीडियोस डाल रखी हैं सभी जोडिक साइन के अकॉर्डिंग, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी मैंने डाली है लिब्रा की 12 राशियों के साथ में। जिनके लिब्रा पार्टनर है और मेरे व्यूवर्स की दूसरी राशि है तो वो अपने अकॉर्डिंग उस राशि को चेक कर सकते हैं। और क्या आप दोनों एक होंगे, वो वाली रीडिंग मैंने बना रखी है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा आपका, वो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाइल हैं। फर्स्ट, तो हमारे पास जो है फर्स्ट पाइल है AICFMUXZLRJYS, जिनके नाम के पहला अक्षर इसमें आता है तो वो उसकी पाइल है। और सेकंड पाइल है BDEGHKNOPQTVW। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस पाइल में आता है तो ये पाइल आपके लिए है। आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी चुनी है उसकी हम रीडिंग देखेंगे। चलिए, आपके पार्टनर की क्या पर्सनैलिटी होगी, कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कैसे होंगे, हम इसमें डिटेल चेक करेंगे। आपके जो है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कैसे होंगे, आपका ससुराल कैसा होगा, आपके ससुराल में आपको कैसे रखा जाएगा, आपको वहाँ पर कितना मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल चेक करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाओ, पहला ही कार्ड देखिए गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहला ही कार्ड इतना मस्त कार्ड है। एंगेजमेंट मैरिज का तो आ गया आपका जस्टिस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वेंट्स। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों की पहले से बातें चल रही है लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों जो है डिफेंसिव हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आपके पार्टनर डिफेंसिव हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही हो और कुछ कारण से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी शादी में डिले हो रही है। तो गाइज़, मैं बताना चाहूँगी कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, एंगेजमेंट मैरिज वाले कार्ड के साथ में, यानी कि 1111 जो कार्ड है बहुत ही लकी कार्ड है, इसके साथ में जस्टिस आया। इट मीन्स क्या है कि आपकी शादी जरूर होगी, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली के सामने वो स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे करना है तो शादी इन्हीं से करनी है, वरना नहीं करनी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही पेशेंस बना करके चल रहे हैं कि बस कुछ हो जाए, शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, या करूँगी तो इसी से करूँगी। जैसा भी आप मेल फीमेल आप देख रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि शादी करनी है तो मुझे उसी से करनी है, क्योंकि वो आपको एक गिफ्ट के तौर पर देखते हैं कि जैसे उन्होंने जैसी विश मांगी थी गॉड से, आप वैसे ही हैं। जितनी क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको दिखाई देती हैं वैसी ही क्वालिटीज़ वो अपने पार्टनर में देखते थे। जब कभी कल्पना की थी उन्होंने तो वही सारी क्वालिटीज़ अपने पार्टनर के लिए वो सोचते थे, तो वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको दिखाई देती हैं। तो वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कितना भी टाइम निकल जाए, लेकिन मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है आपके लिए। और मैं देखूँ यहाँ पर कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, आप अच्छे से जो है अपनी लाइफ की स्टार्ट करेंगे, एक न्यू स्टार्ट आपकी होगी, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो अपने पेरेंट्स से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरी बात करें कि जो अभी अपने लिए देख रहे हैं, जो मिले नहीं हैं, तो उनके पार्टनर कैसे होंगे। तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही वर्कोहलिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड रहने वाले हैं। कोई अथॉरिटेटिव फिगर भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी उनके पास होगी, लीडरशिप रोल में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई मैनेजर हो सकती है, कोई उनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि वो अपना जो है अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ये लोग, इनसे गाइडेंस लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है तरक्की करेंगे लाइफ में। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी बातचीत चल रही होगी, हो सकता है आपसे या आप सोशल मीडिया पर मिले हों इनको, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़ कि ये जो आपका पार्टनर है ना, ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना इनको पसंद है। अच्छे कपड़े पहना, ब्रांडेड कपड़े पहना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एकदम ऐशो आराम में रहना, कमाना, खाना और मौज करना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो अब काफ़ी जो है फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको बहुत ही सुंदर देखते हैं वो, और आपको जो है एक महारानी की तरह रखने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे उनके साथ में अगर आप मैरिज करते हैं तो। यहाँ पर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये पार्टनर मुझे ज़्यादा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की वाइब्स आ रही हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकती है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी, यहाँ पर ये साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे मिलेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बातचीत करने वाले हैं, जब मिलेंगे तो आपसे वो बात करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही हड़बड़ी में रहेंगे, बहुत जल्दबाजी में ये निर्णय लेने वाले हैं जब ये पार्टनर आपको मिलेंगे तो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपसे मिलने वाले हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत जल्दी पड़ी है आपसे शादी करने की, आपसे नई बिगनिंग करने की ज़िंदगी की। और ये आपके जो है हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। यहाँ पर सोलमेट दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये आपके सोलमेट है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको अच्छे से महारानी की तरह रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते कुछ कार्ड। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, सॉरी इससे पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैं बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो मुझे कार्ड मिला है वो बताता है कि आपका या ये जो आपके पार्टनर बनने जा रहे हैं, इनका हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो और उस ब्रेकअप से बाहर निकले हों और अभी जल्दबाजी में ये शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जल्दी से शादी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई अड़चन आ जाएगी, इसलिए ये बहुत फास्ट जो है डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अभी मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है दुख देखे हैं, अभी मेरी ज़िंदगी शायद अच्छी हो जाए और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कोई टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं और अपने पास्ट को भुला करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रेकअप से गुजरे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई डिवोर्सी भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं और सेहरा बांध करके आपको अपने घर लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिन पर्सन की जो है अभी तक लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आप काफ़ी टाइम से मिल रहे थे, एक दूसरे से बातें हो रही थी ऑनलाइन, तो वो भी मान जाएंगी और यहाँ पर जो है पास्ट को छोड़ करके वो आगे बढ़ेंगे, आपसे शादी करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है काफ़ी हैंडसम है, स्मार्ट है,
काफ़ी जो है अपनी बॉडी पर फोकस्ड रहने वाला इंसान है, बॉडी बनाने वाला यानी कि जिम वगैरह जाने वाला इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी जो है पैशनेट फील करता है ये आपकी तरफ, जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है आपसे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक एनर्जेटिक स्टार्ट आपके साथ में करना चाहता है। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने फिज़िकल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको भी इसी वजह से इसने ज़्यादा पसंद किया है कि आप बहुत दिखने में सुंदर हैं। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, आपकी इमोशनल ब्यूटी, आपकी जो है हर तरह से आप जो है सुंदर हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है आपके ऊपर मरते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के जो हैं बाल हल्के ब्राउन भी हो सकते हैं और थोड़े लंबे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आप स्टार्ट करिए। डिवाइन की तरफ से आपको वेकअप कॉल है कि आप अपनी लाइफ को शुरू करिए, ठीक है, अब डिले नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी स्टेबल इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके पास में है। अभी हम इसके फादर मदर के बारे में देख लेते हैं कि फादर मदर कैसे होंगे और मेरे व्यूवर्स को कैसे रखेंगे। इनके फादर मदर कैसे होंगे, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरे व्यूवर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे, इनको कैसे रखेंगे। देखिए आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करने वाले हैं और ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये आपका भी बहुत ध्यान रखने वाले हैं। जल्दी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज़ ये अपनी फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने सिर्फ काम पर ही ध्यान देंगे, आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी फैमिली को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना अपना काम को देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्यार तो बहुत ज़्यादा करेंगे आपसे, लेकिन उसका इजहार कम करेंगे। प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके जाने से इनका प्रमोशन हो जाए या इनके आपकी लाइफ में आने से आपका प्रमोशन हो जाए, आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है। मतलब ये इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लकी रहेगा आपके लिए ये पर्सन। और आप अपने ससुराल में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। फर्स्ट फाइल जिन्होंने भी चुनी है, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। प्यार दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है। आप मुझे दिखाई दे रहे कि अच्छे कंपेटेबल पार्टनर होंगे। ये देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कई जन्मों से आपका रिलेशन चलता आ रहा है, आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करेंगे और मिरर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर ये सेहरा बांधकर आपके घर आना चाहता है, बारात लेकर के आपको ले जाना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी करने वाला है, नोटी हरकतें ज़्यादा करेगा आपके साथ में। हंसना, गपशप करना, मज़े मस्ती करना, घूमना फिरना, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से रखेगा आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो ससुराल में ना आपको थोड़ा सा जो है उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स की बातों को मानना पड़ेगा। वो थोड़ा सा जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, अपने रूल रेगुलेशन पर चलाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उनकी तरफ से दिए गए रूल रेगुलेशन के ऊपर आप चलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी भरी होगी। अगर आप इनके अपोजिट जाते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको इनकी बात को मानकर ही चलना है, तो आपकी एक हैप्पी लाइफ होगी है, ठीक है। तो आपके ससुराल वाले भी आपको बहुत अच्छे से रखेंगे अगर आप उनकी बात मानेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि उनके फादर है ना, उनकी चलती है उनके घर में, ठीक है। तो उनके फादर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि रूढ़िवादी विचारों के, ठीक है। फर्स्ट फाइल आपकी जो है अरेंज मैरिज होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं और आपको डेट वगैरह पे भी ले जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिले हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आप कहीं घूमने फिरने गए हों तब मिले हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई फैमिली
गेट टुगेदर हुआ हो उसमें मिले हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर संभावना लग रही है। फैमिली फंक्शन में मिले हों। देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है 5 मंथ में हो जाए आपकी शादी। चलिए और देखते, क्योंकि यहाँ पर 2 एनर्जी पिक हुई है ना मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी की 8 मंथ में भी हो सकती है, या फिर जो है आपकी जुलाई अगस्त में भी हो सकती है। यहाँ पर किसी की 7 मंथ में भी हो सकती है गाइस। 5, 7, 8। चलिए अभी हम देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो मैंने बताया था कि अभी जो है हिम्मत हार चुके थे कि मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अभी आपकी एक नई शुरुआत होगी, तो आप हिम्मत ना हारें, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे मिला है ये है, आपको गाया से जुड़ना है, यानी कि आपको ग्राउंडेड होकर चलना है, आपको ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ईगो नहीं दिखानी है, ऐसा मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिला है, ठीक है। आपको ग्राउंडेड होकर के ही रहना है और ज़्यादा आपको अपने वो पे वो नहीं दिखाना है कि देखो मैं जीत गया हूँ या जीत गई हूँ, ऐसा नहीं दिखाना है। और आपको खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने खान पान पर भी ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आप टेंशन में है कि पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कब होगी, पता नहीं उस पर्सन से होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, इसीलिए जो है ये आपके पार्टनर के पेरेंट्स मान गए हैं या आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी तो वो मान गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए खुश हो जाइए, ठीक है। तो आप खुश होकर के रहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। अभी हम देख लेते हैं कि उनके क्या इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अभी हम देख लेते हैं उनके इनिशियल्स, आपके होने वाले पार्टनर के इनिशियल्स। तो यहाँ पर जे मिला है मुझे, एफ मिला है और एच, एस, जी, आर, टी, डी, बी, एन, एक्स और यू और पी। अभी हम देख लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 7, 20, 11, 12, 13, 2, 5, 6, 16, 17। ये आपके पार्टनर की इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। देखिए गाइस, अभी हम उनकी तरफ से मैसेज देखते हैं। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ये सॉन्ग आपको या उनको पसंद होगा। डेस्टिनी, ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है आपका। ट्रू लव, आप दोनों ट्रू लव करते हैं। बेबी आई मिस यू, मेरी नींद उड़ गई है, उनकी आपके बिना नींद उड़ गई है। फेयर मेल हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो फेयर मेल हो, नहीं हो सकती किसी और से मोहब्बत। इतनी वो आपसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं कर सकते हैं। तुम्हें कितनी मोहब्बत है मालूम नहीं, पर हम आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। कि हमें तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पर पता नहीं कि आप हमसे इतना करते हैं कि नहीं मोहब्बत। तुम मेरी जान हो, आई वॉन्ट टू हग यू। फ़न टाइम, वो आपके साथ फ़न टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती है तुम्हारे प्यार के बिना, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग फर्स्ट फाइल की। आई होप कई सी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड पाइल BDEGHKNOPQTVW को चुना है उसकी हम रीडिंग करेंगे। देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। हम आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, वो क्या जॉब करते हैं, करियर उनका कैसा है, फाइनेंस कितना है, आपके पार्टनर की फैमिली आपको कैसे रखेगी, कितना खुश रखने वाली है, आपको कितना अच्छी तरह से वहाँ पर जो है मान सम्मान मिलेगा, आपको कहाँ मिलेंगे आपके पार्टनर, उनके इनिशियल्स जोड़िए, डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, कब होगी आपकी शादी, वो टाइम भी देखेंगे। सब कुछ हम डिटेल चेक करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस देख लेते हैं। वाओ, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं गाइस। चाहे आप अपने पार्टनर मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, जिनके लिए भी देख रहे हो, आपको मेल पार्टनर देखना है या फीमेल देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। मुझे यहाँ पर तो कुछ दिखाई दे रहा है, वो बता दूंगी मैं। चलिए गाइस देख लेते हैं, बहुत सारे कार्ड हो गए। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसको ट्रस्ट इशू भी है। ये किसी पर्सन पर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। इनको समझ में नहीं आता है कि ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, फिर भी पता नहीं क्या इनके माइंड में चलता रहता है कि पता नहीं ये बंदा कैसे होगा। हो सकता है कि ये आपको जो है सोशल मीडिया पर स्टॉक करता हो, आपको आपकी बातचीत सोशल मीडिया पर ही हुई हो, तब इनको ऐसा लगता होगा कि जब ये पर्सन मेरे से बात कर सकता है या कर सकती है तो किसी और से भी बात करता होगा। तो इनको ये शक है, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपको चाहता बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि, या फिर ये जो है आपका सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर वाइब्स मुझे आ रही है ट्विन फ्लेम की इस पाइल में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो ठान लेता है ना वही करके मानता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस की भी जिद कर लेता है ये कि मुझे ये चाहिए, लाइफ में तो चाहिए ही, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी जो है चीज़ों को शुरू करने के चक्कर में रहता है। जब किसी चीज़ को शुरू करना चाहता है तो बहुत फास्ट जो है उसको सब कुछ फटाफट चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको सोशल मीडिया पर ही मिले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये बंदा जो वैसे तो काफ़ी जो है नटखट है, ये आपसे उम्र में कम हो सकता है या आप मेरे व्यूअर्स इनसे उम्र में कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पेज का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है जल्दी से किसी के लिए ओपन अप नहीं होता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए जल्दी से तो ओपन अप होता नहीं है, अगर ओपन अप हो गया तो 100% देता है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़े से ये सस्पेंस में है कि ये पर्सन के साथ में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पता नहीं मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। थोड़ा सा इनको ये है, ये आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इमोशनली आपसे जुड़ गए, लेकिन इनके माइंड में जो है अभी यही चल रहा है कि पता नहीं बंदा कैसा होगा। रातों दिन गॉड से प्रे कर रहे हैं और इनकी इंट्यूशन भी इनको बताती है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं, आपके घर शहनाई बजा करके आपको लाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स से मांग करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि समय बदल रहा है, सब कुछ बेटर होगा। और गाइज मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है कोई बैंक मैनेजर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, थोड़ी ईगो ज़्यादा है इनके अंदर। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट जो इसके नीचे कार्ड था वो है विश कम ट्रू का, यानी कि ये आपको अपना विश कम ट्रू मानते हैं, आपको ही अपने जो है अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं कि जैसा पार्टनर इनको चाहिए था वैसा ही आपको देखते हैं।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई गाइडेंस देते हैं लोगों को ये, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको रानी की तरह रखने वाले हैं, आप काफ़ी स्टेबल होंगे। आप जब उनके घर में जाएंगे तब से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपके पार्टनर की लाइफ भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके पेरेंट्स किंग ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ वेंट्स, यहाँ पर 2 मुझे कार्ड मिले हैं। ये मतलब कि आपके सास ससुर जो हैं वो थोड़े से जो है अपने चलाने वाले हैं। अगर आप उनकी बात मानोगे तो बिल्कुल 100% आप राज करोगे, रानी की तरह बनकर रहोगे। अगर आपने अपोजिशन में कहा तो आपके जो ससुर है ना वो थोड़े से जो है अपने रूल रेगुलेशन पर चलाने वाले यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर टावर इंटरवेंशन आने की संभावना आपकी लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये देखिए, ठीक है। तो आपको इनकी बात को मान करके चलना चाहिए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज जो है लव कम अरेंज मैरिज होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ और आपको उनकी जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे एंगेजमेंट मैरिज करनी चाहिए। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप बनेगा आपका, ठीक है। तो गाइज मैं अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि एंजल्स गॉड डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को थोड़े से आपके लिए भी गाइडेंस होनी चाहिए ना, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। जो भी पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस के लिए अफर्मेशन करिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि आप अफर्मेशंस जो कर रहे हैं ना उनके लिए, उनको लिख लिख करके करिए, उनको मैनिफेस्ट करिए। जैसा आप पार्टनर चाहते हैं आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट करिए। देखिए, तो आप भी जैसा पार्टनर चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट करिए, लिख लिख करके अफर्मेशन भेजिए उनके पास में, ठीक है। यहाँ पर फिर से अफर्मेशन का है ग्रोथ के लिए कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, जिसमें ग्रोथ हो, तो इसके लिए भी आपको अफर्मेशन का यूज़ करना है। और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए उसके लिए भी अफर्मेशन का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अफर्मेशन के कार्ड आ गए हैं आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अफर्मेशन करिए, यानी कि मैनिफेस्ट करिए। आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसा ही मैनिफेस्ट करिए। सारी क्वालिटीज़ आपको इस पार्टनर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। या तो आप इनसे मिल चुके हैं या फिर आप इनसे मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी लव कम अरेंज मैरिज होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पर इनको मिले हों, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या किसी सोशल मीडिया पर इनसे मिले हों, या फिर यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। आपकी फैमिली में से किसी ने आपको मिलवाया हो इनसे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कि कुछ केसेस में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिलेटिव्स भी हो सकता है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अभी हम आपके पार्टनर के इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ और जोडिक तो सारे ही हैं। यहाँ पर जोडिक साइन की तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जोडिक साइन आ गए हैं, ठीक है। अभी हम उनकी इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपके पार्टनर के इनिशियल डी हो सकते हैं, ओ हो सकते हैं, ठीक है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे जैसे देखिए डॉक्टर, एस हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, एल हो सकता है, आई हो सकता है, ई हो सकता है, के हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है। अभी हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो गाइस 6 हो सकती है, 4 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 14 हो सकती है, 8 हो सकते हैं और 18 हो सकती हैं, 10 हो सकती है, 3 हो सकती है, 15 हो सकती है और 12 हो सकती है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये अब आपके पार्टनर के इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अभी हम उनकी तरफ से मैसेज देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई एंजल, वो आपको एंजल बता रहे हैं अपना। ब्यूटी क्वीन, वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर देखती हैं। और आर यू थिंकिंग अबाउट मी,
और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी जो है सुंदर है, बहुत ही एकदम क्यूट से हैं, क्यूट फेस है इनका बहुत ही, और हाइट अच्छी है। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर थोड़ी कम हाइट के भी दिख रहे हैं और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ज़्यादा हाइट के भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं और इनको थोड़ा सा जो है नई नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारी चाल हिरनी जैसी है, आपकी चाल उनको बहुत पसंद है। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स, आप हमेशा उनके थॉट में आते हैं। आई लव यू बोलते हैं वो आपको। यहाँ पर सोलमेट, आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। तुम्हारे बाल बादलों की घटा हैं, आपके बाल उनको बहुत पसंद होंगे। हो सकता है कि आपके लंबे बाल हों। तुम्हारा बदन छूना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बेचैन हो रहा हूँ, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। विल यू बी माई वाइफ हस्बैंड, क्या आप उनके वाइफ या हस्बैंड बनेंगे। आई विल कम बैक, हो सकते कि आप पहले मिले हों और फिर डिस्टेंस हो गया हो आपके बीच में और फिर वो आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में। तो देखिए वो आपसे कह रहे हैं कि क्या आप उनके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस कि वो आपको लाइक करते हैं, आपकी हर चीज़ को पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ भी उनको पसंद है। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ये देखी नहीं थी हमने, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ये भूल गए थे हम, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 से 8 महीनों के बीच में, ठीक है। किसी की 5 महीने में, किसी की 8 महीने में यहाँ पर संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि अगस्त मंथ में भी हो जाए। यहाँ पर 9 मंथ, सबके अलग अलग जो है सिचुएशन है। यहाँ पर फिर से मुझे 9 मंथ आएगा। इस हो सकता है कि सितंबर में हो जाए, अगस्त या सितंबर में हो जाए, या फिर अभी से 9 मंथ लगा लीजिए, ठीक है। और किसी की फेब में भी हो सकती है। फिर से यहाँ पर 5 आया है, तो हो सकता है किसी के 4-5 महीने में हो जाए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।